राम सिया राम, जय जय राम, जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो यदि आपको किसी भी कार्य में बाधाएं बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप नाम जाप कर सकते हैं। कैसे? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी आप जाप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके लाइफ में, बहुत सारे ऐसे कार्मिक स्थिति है, माफ़ी प्रार्थना भी आप कर रहे हैं, रेमेडी भी आप कर रहे हैं, तो आप जो आपने रेकी हीलिंग सीखा होगा, अगर नहीं सीखा है तो भी आप ये कर सकते हैं। आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें जिस दिन, उस दिन आप उसी दिन से स्टार्ट कर दीजिए, जैसे मंगलवार से, शनिवार से। और माफ़ी प्रार्थना करने के बाद श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें और श्री राम जी की, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया, श्री गणपति जी का सुमिरन जरूर कीजिए, श्री सीताराम जी का सुमिरन कीजिए, श्री राम जी भगवान जी की स्तुति का पाठ कीजिए, फिर श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए और फिर आरती कीजिए। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं सैटरडे को, मंगलवार को, दोनों में से किसी भी दिन, और डेली सात्विकता का ध्यान रखते हुए जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी आप लिख सकते हैं कॉपी में या एक पेज में, और उसमें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको जो भी मैनिफेस्टेशन, मतलब कृपा प्राप्त हो रही है आपको, जैसे कि हम मैनिफेस्ट करते हैं, है ना, तो आप पूरी तरीके से बाबा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए कार्य कर रहे हैं और वो कार्य आपका, जो वाजिब इच्छाएं हैं आपकी, वो पूरी हो गई है। इस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आभार जरूर व्यक्त कीजिएगा। अब आप कितना कर सकते हैं, तो आपको जितना करना है आप बिल्कुल कर सकते हैं। 108 टाइम कर सकते हैं पूरे कॉपी में। आप जब भी आपको लगे कि आप बहुत ही शांत वातावरण में बैठे हुए हैं, या बहुत ही काम म्यूज़िक लगाकर, या आप भजन लगाकर आप कहीं पर बैठकर लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने जैसे कहा सात्विकता का ध्यान रखिए और उसके बाद कीजिए, तो आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है वो आपका पूरा होगा धीरे 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 धीरे। यदि आप कर्म कर रहे हैं लेकिन आपको कर्म का फल नहीं मिल रहा है, और आज सैटरडे का दिन है, कर्म के फल के जो देव हैं, है ना, शनिदेव जी महाराज जी, उनसे क्षमा प्रार्थना जरूर आप कीजिए, क्षमा याचना जरूर कीजिए और पूरी तरीके से गुरुदेव जी की शरण में रहिए। बाबा जी ऐसे भक्त हैं जो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ मेरे प्रभु ने किया। तो आपके मन में ये भरोसा होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता, मैं तो माध्यम हूँ, मैं कुछ नहीं करती, सब कुछ परमपिता परमात्मा जी करते हैं। जब आप इस तरीके से कार्य करते हैं और जब आपके कार्य में, जब आपके मटेरियल लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को आप लाते हैं और डिवोशन, पूर्ण भरोसा आप रखते हैं, तो आप चाहे जो भी कार्य करते हैं, कोई भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, आप जितने निष्ठा के साथ आप कार्य करते हैं, जितने ईमानदारी के साथ आप कार्य करते हैं, आपको उस कार्य का फल जरूर प्राप्त होता है। तो आज की ऊर्जा बिल्कुल ऐसी है, किसी ने कार्मिकता समाप्त होने के बाद भी आपके तरफ किसी की बहुत बुरी नज़र है। ठीक है, ये कोई ऐसी फीमेल है, कोई ऐसी बहुत ही, मतलब ना, इनके लिए ना शब्द नहीं हो सकता, क्योंकि इस फीमेल ने अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी चीटिंग किए हैं, काफ़ी छल किए हैं, काफ़ी धोखा किया है, जिसकी वजह से इनके जो कनेक्शन है वो काफ़ी दुखी है। दूसरा, ये हर किसी के, मतलब जो भी हंसते खेलते रहते हैं, जैसे कि किसी के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हस्बैंड वाइफ के बीच में, या कोई भी, इवन अपने ही लोग जो, जिनका इनसे नहीं बनता है, जिनका इनसे, जो इनको रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है, बस उनके लिए ये बुरी चीज़ें, निगेटिव चीज़ें सोचने लग जाती है। तो कोई ऐसी फीमेल की ऊर्जा यहाँ पर इसी हुई है, जो, जिसकी नज़र आपकी तरफ है। क्यों है इनकी नज़र आपकी तरफ, क्यों है, ये आपके बारे में क्यों जानना चाहती है? तो ये आपके बारे में जानना चाहती है कि इस फुल मून पर जो इस फीमेल ने किसी भी प्रकार की जो निगेटिव चीज़ें करवाई है, वो आपके तरफ और आपके क्लोज वन के तरफ, आपके फैमिली मेम्बर के तरफ, वो चीज़ें, वो जो निगेटिविटी है वो आपके तरफ, आपके क्लोज वन के तरफ गया है या नहीं। ठीक है, निगेटिविटी आप लोगों की तरफ गया है कि नहीं।
तो उस निगेटिव ऊर्जा का असर आप पर या आपके फैमिली पर है या नहीं। और थोड़ा सा ना ये आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऐसा क्या समझ में आ रहा है, ऐसा कौन सा प्रोटेक्शन आपको मिल गया है, तो आप प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, आपके लिए ये प्रश्न के आपके उत्तर है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। 9 नंबर, मंगल देव जी की कृपा, तो कहीं ना कहीं श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा आप पर है, देवगन जी की, देवदूत जी की कृपा आप पर है, तो आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। क्योंकि ये वही फीमेल है जिसने लगभग काफ़ी लंबे समय तक आपके और आपके क्लोज वन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाया। आपके पास कुछ और कहती थी, और जैसे ही आप उन चीज़ों को, या जैसे आप कॉल पर इनसे बात कर रहे हैं, आप इनसे फ़ोन कॉल पर बात करें, तो ये वो बात को कहीं ना कहीं जिस तरीके से मोड़ कर वो दिखाती थी, ठीक है, इन चीज़ों को किस तरीके से करती थी कि आप जो बात करते थे ना, तो उसमें से कुछ पॉइंट ये जो है ना रिकॉर्ड कर लेती थी। ठीक है, और जब ये डिप्लोमेट करके किसी अपने को बताती थी ना, तो वो उस वक्त में उस पॉइंट को जो आपने कहे हैं उस पॉइंट को वो सुनाती थी। ठीक है, तो ऐसी ऊर्जा है, बहुत ही चालाक, हम कहेंगे बहुत ही चालाकी, बहुत ही मैनिपुलेशन इस फीमेल के अंदर रहा है, और अभी इसको इनके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। ठीक है, इस फीमेल ने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आपके फैमिली में या आपके क्लोज वन के लाइफ में किया है, जैसे कि पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा, कुछ ऐसी चीज़ें आपके फैमिली मेंबर को दिया है, और आपके फैमिली मेंबर ने खुद ही लेकर खाया पिया है। ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा है, मतलब ये काफ़ी मैनिपुलेशन ये करती है, और आपके फैमिली की कोई आसपास में रहने वाली रिलेटिव ही हो सकती है। आप अपने फैमिली मेंबर को ये बात आप जानते हुए समझते हुए भी इसलिए नहीं बता सकते, क्योंकि देखिए कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब जिस वक्त जिन चीज़ों का समाप्ति होना रहता है वो होता है। कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि सन की ऊर्जा है, आपकी प्रोग्रेस से, आपकी हीलिंग क्वालिटी से, आपकी सफलता से, और आपके फैमिली लाइफ से। ये फीमेल हर किसी से जेलस है, लेकिन आपके फैमिली लाइफ से क्यों जेलस है? क्योंकि आपके लाइफ में हर प्रकार की चीज़ें हैं, आपको सुरक्षा प्रदान किया गया है, इंट्यूटिव हैं आप उन चीज़ों को समझ जाते हैं। तो ये कोशिश करती है कि आप अपने फैमिली मेम्बर के आसपास ज़्यादा ना रहें। जैसे अगर आप किसी और स्थान में रहते हैं तो ये चाहती है कि आप उस स्थान में ना आए। और ये फीमेल किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ी हुई है जो आपके क्लोज वन, यदि आप मैरिड हैं तो किसी ऐसे लोगों से भी जुड़ी हुई है, कांटेक्ट में है ये। ठीक है, आपको भले ही नहीं पता, जो आपके पर्सन के तरफ से कोई ऐसे निगेटिव लोग हैं जिनसे ये कनेक्ट रखे हुए हैं। तो ये जो भी आपके बारे में जानना चाहती है वो ऐसे लोगों के साथ शेयर करती है, ताकि आपके लाइफ में जो कुछ भी प्रोग्रेस हो रहा है, ताकि आपके लाइफ में रहस्य जानना चाहती है, आपके लाइफ का, आपके प्रोग्रेस का रहस्य जानना चाहती है, और उस रहस्य को आपके आसपास के लोगों के पास इस तरीके से बताना जिससे कि अरे इसने तो ऐसा कहा आपके बारे में, आपने कहा नहीं है, लेकिन क्योंकि इस फीमेल ने किसी से कॉल करवाया होगा, या ये खुद कॉल करती रही होगी, या आपने कभी इस फीमेल ने आपसे हेल्प मांगी होगी और आप स्टार्टिंग से ही इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, या आपके फैमिली मेंबर में कोई व्यक्ति है जो इनके बारे में पूरी तरीके से रहस्य, इनकी सच्चाई जानते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति इनसे हमेशा से डिस्टेंस में रहे हैं, लेकिन इनकी मीठी मीठी बातों में शायद आपने कभी भी इनके बारे में ऐसा नहीं सोचा कि ये फीमेल कभी भी ऐसा कर सकती है। तो आप इनसे सारी बातें शेयर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा घनिष्ठता आपका इनके साथ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी बातचीत तो रही है। और आपने जैसे ही मना किया इनको, इनके अंदर वो एक जो दबी हुई चीज़ें थी ना आपकी फैमिली को लेकर, आपके अपनों को लेकर, और आपको आपके अपनों से, आपकी इच्छाओं से दूर करना, इस फीमेल का बिल्कुल इसने किया। आपकी इच्छाओं को पूरा ना हो, इस वजह से इस फीमेल ने किसी भी प्रकार की काली क्रिया आपके तरफ भेजी, आपके क्लोज वन की तरफ भेजी। लेकिन जैसे कि पहले ही कार्ड आया डिफेंसिव का है, तो आपको सुरक्षा चक्र पहले मिल चुका था, मतलब आपको सितंबर के मंथ में सुरक्षा चक्र मिल चुका था, और अक्टूबर के मंथ में इस फीमेल ने आपके तरफ निगेटिव क्रिया, काली क्रिया करवाई या भेजी है किसी से। ठीक है,
ताकि आपकी सेहत पर, ताकि आप इमोशनली डिसबैलेंस हो जाए आपकी सेहत पर, इस प्रकार की कुछ चीज़ें हो कि आप अपने अपनों से ना मिल पाएँ, या आप ऐसा सोचें कि जो ये सारी चीज़ें हो रही है वो मेरे आसपास के लोग ही कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जेलसी होती है, बहुत लोगों को जेलसी है आपसे, लेकिन इस फीमेल ने जो चीज़ें आपके तरफ या आपके क्लोज वन की तरफ भेजा, पहले इस फीमेल ने आपके क्लोज वन के बीच में क्रोध वाली ऊर्जा भेजी और फिर उसके बाद डिसबैलेंस कर दिया आपकी ऊर्जा को। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ चीज़ें आप जिनसे मैरिज आपकी हुई है, उनकी कुछ ऐसी निगेटिव पॉइंट को इस फीमेल ने पहचान लिया और उस पर इसने जो है प्रोजेक्शन किया। ठीक है, बहुत ही क्लियर। जैसे अगर क्रोधी हैं या बहुत जल्दी किसी चीज़ में हड़बड़ी करते हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों पर इस फीमेल ने किया। और आप काफ़ी धीर गंभीर थे, आप एक इंट्यूटिव पर्सन हैं, इनको पता था कि आपकी तरफ वो चीज़ें असर नहीं करेंगी। ये सिंगल हो सकती हैं, ये विडो हो सकती है। ठीक है, ये जो फीमेल है वो विडो हो सकती है। तो बहुत ही क्लियर जो है यहाँ पर निकल कर आया है। और इस फीमेल ने अपने साथ किसी अपने आसपास के लोग, जैसे कि मैंने कहा कि ये ऐसे लोगों से जुड़ती है, अपने ही लोगों से जेलसी करती है यदि अपने लोग पॉजिटिव हैं। तो कोई ऐसा निगेटिव व्यक्ति जो इनके आसपास थे, तो यहाँ पर मुझे एक मेल भी नज़र आ रहे हैं जिनको उस स्थिति से निकालने के लिए, ये जो इनके साथ जो व्यक्ति है, इनके बुरे कर्म का फल, जैसे कहते हैं ना, इनके आसपास वालों को मिल रहा था। आपके तरफ जब इस फीमेल ने ये सारी चीज़ें दिखाई और ये सारी चीज़ें दिखाई मतलब किसी तांत्रिक के पास, किसी ऐसे क्रिया करने वाले के पास, या कुछ पूछने के लिए जब ये फीमेल गई अपने किसी क्लोज वन के बारे में, तब इनको पता चला कि आपके लाइफ, आपके फैमिली में यदि प्रोटेक्शन है तो आपका है। परमात्मा जी की विशेष कृपा आप पर है, खास तौर पर आपके फादरली फिगर और आपके जो जैसे ब्रदर एंड सिस्टर हैं या आपके आसपास के लोग हैं, वो प्रोटेक्टेड रहते हैं आपकी ऊर्जा से, क्योंकि आपको सुरक्षा प्रदान किया गया है। तो आप एक सुरक्षित व्यक्ति हैं। तो इस फीमेल को ये लगा कि आपके पर्सनल लाइफ में भी आपके सोलमेट के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन, हाँ, उसने कहा हाँ हमने देखा है, इसके सोलमेट के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। और ये जब जाती है कहीं या जाते हैं तो हाँ, वहाँ पर एक अलग ऊर्जा हमें फील तो होती है। इसने ये बात कही है उनके पास जाके, तो उन्होंने ये कहा कि इसकी वजह से अगर ये जब तक इनसे मिलते रहेंगी या जब तक इनसे कनेक्ट रहेंगी किसी भी प्रकार से, कॉर्ड से भी, तो वो चीज़ें इनकी फैमिली में असर नहीं करेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताने के बाद इस फीमेल ने किसी भी प्रकार से यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा अपने लोगों से, ये कार्ड 2-3 चीज़ बताता है। जब अपने ही लोग आपके तरफ ये सारी चीज़ें करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके, भले ही दूर के रिलेटिव हो, भले ही जो, लेकिन आपके अपनों में ही है। तो कहीं ना कहीं इसने आपके अपनों से और आपकी इच्छाओं से इसने आपको दूर करने की कोशिश की। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर इतनी दृढ़ता है, परमात्मा जी पर इतना भरोसा है आपको कि आपके पास हर एक प्रश्न के उत्तर रहे हैं। ये जो कुछ भी आपके तरफ करते आई हैं, ये जो कुछ भी निगेटिविटी आपके तरफ करते आई हैं, वो सारी चीज़ें पूरी तरीके से इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गई है। अभी इस रीडिंग में मुझे जो अनुभूति हुई वो काफ़ी अलग है, क्योंकि ये बातें आप लोगों तक ना जाए, ये किसी ने कोशिश की है रोकने की। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें भी होती है। ये इस फीमेल ने आपके, यदि आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपके कमर के नीचे इस फीमेल ने किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया करके उन स्थान को बांधा है, या किसी भी प्रकार की, देखिए सारी चीज़ें होती हैं। तो कोई प्रेत बिठाना, कोई इस तरीके की एक डार्क सोल आपके तरफ भेजा गया था। ठीक है, जुलाई के मंथ में, जून जुलाई के मंथ में, जो आपको स्टक कर सके किसी भी प्रकार से। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे हर प्रकार की गंदी क्रिया, इस प्रकार की चीज़ों में ये जुड़ी हुई थी। और यही कारण है कि ये चाहती थी कि आपका दिल टूटे, किसी भी प्रकार से आपका हार्ट ब्रेक हो। लेकिन यहाँ पर वो सारी चीज़ें इनके किसी क्लोज वन के साथ हुई। ये हार्ट ब्रेक इनके अपने ही
अपने ही बहुत ही क्लोज वन के साथ हो गया। ये सारी चीज़ें जो ये आपके लिए मैनिफेस्ट करती थी, जो ये आपके लिए करवाती थी, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनके तरफ हो गया, लेकिन कुछ असर आपके ऊपर गया। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ 9 यानी अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर के बीच में आपको रात के समय में आपके तरफ ऐसा फील हुआ आपको कि आपकी ऊर्जा को कोई कम कर रहा है, या आपकी ऊर्जा को कोई पैर के तरफ से या आपके मणिपुर चक्र, मूलाधार चक्र से कोई खींच रहा है, ठीक है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी आप आगे बढ़ते रहे, क्योंकि आपके साथ स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ठीक है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। आपने हमेशा श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में आप रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बाधाएं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से आप भाव से, जैसे कि मैंने कहा, उसी प्रकार आपने जो है चौपाई, आपने जो दोहा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आपने किया। जब आपको ऐसा फील हो रहा था कि आप सोए हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा था कि कोई है, कोई दबाव फील हो रहा था, तो आपने चौपाई का पाठ किया और वो चीज़ें समाप्त हो गई, ठीक है। तो आपको काफ़ी अलग लगा। आपको पहले तो समझ में नहीं आया, फिर बाद में आपको समझ में आया। 4 ऑफ कप्स, परमात्मा जी की विशेष कृपा आप पर है। इस फीमेल ने आपके क्लोज वन के मनी में या आपके मनी में यहाँ पर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिया था। पूरी तरीके से टावर लाने की कोशिश इसने की थी, लेकिन आपकी मनी को, आपके फ्लो को, मैं यहाँ पर ना एक से ज़्यादा लोगों की ऊर्जा देख पा रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि किसी और से कनेक्ट है, जो आपके पर्सन के तरफ से हो सकते हैं, जो उनके वर्क प्लेस से हो सकते हैं। ये फीमेल कभी ना कभी आपके पर्सन के वर्क प्लेस की तरफ गई है, या किसी को भेजा है, या कोई कनेक्ट है, या उनके घर के कोई व्यक्ति कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ नहीं हुई है, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा है। यहाँ पर हर एक तरफ से हुआ है, 7 स्थान से हुआ है, 7 जगह से हुआ है। 7 लोग मिलकर ये सारी चीज़ें कर रहे थे, 5 से 7 लोग, ठीक है। और उनमें से एक ये भी है। और अभी मैं आपको बता दूं कि अभी आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। और आपको अपने अपनों को भी प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है। चाहे आपका अपने अपनों के साथ कितना भी मन भेद रहा हो, ठीक है, मतभेद रहा हो, मन भेद कभी नहीं रखना। मतभेद हो सकता है कि आप कुछ और करना चाहते हैं, आपके फैमिली कुछ और चाहती है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, आप मेरे फैमिली में, आप मेरे फंक्शन में क्यों नहीं आए, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मन भेद मत कीजिए अपने फैमिली के साथ, क्योंकि आपकी फैमिली को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ये जो फीमेल कर रही है, ये सबके नज़रों से छुपाकर बहुत सारी चीज़ें कर रही है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है। आप अगर किसी को बताएंगे भी तो वो चीज़ें, वो बिल्कुल भी वो चीज़ें वो भरोसा नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव ऊर्जा में रहना है, हीलिंग देना है, रेमेडी करना है, अपने लिए भी, अपने फैमिली मेम्बर के लिए भी। आपके फैमिली मेम्बर में कोई एक व्यक्ति जो काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, उनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि सच्चाई का सामना कीजिए। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपके पास है। देखिए, हम जब पैदा होते हैं ना, जब बच्चे होते हैं, तो वो हाथों में ना, आप देखेंगे कि जब हम बच्चों के पास जाते हैं, एक हीलिंग मिलती है हमको, है ना, बहुत अच्छा लगता है। हाथ से एक ऊर्जा वाइब्रेशन होता है, तो पहले पूरे चक्र जो है अलाइन में रहते हैं। तो जब आप बड़े होते जाते हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं स्टक होती जाती है, किसी की जेलसी की वजह से, कार्मिक स्थिति की वजह से, या निगेटिव लोगों के अटैच में आने की वजह से, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कहा जाता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ईमानदार रहिए, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ईमानदार रहिए, कहा जाता है ना, क्योंकि किसके मन से, किसके आत्मा से क्या निकल रहा है आपके लिए आपको नहीं पता। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में ईमानदार रहिए, बहुत ईमानदार रहिए, ठीक है। और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी, तभी आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर सकते हैं, तभी आपको परमात्मा जी की कृपा मिल सकती है। यदि कभी कुछ गलतियां हो गई है, माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन फिर से उस गलती को मत दोहराइए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सच्चाई का सामना कीजिए, आपके अंदर सब कुछ है। आप चाहें तो आप हीलिंग के द्वारा, रेमेडी के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा और पूरी तरीके से पॉजिटिव ऊर्जा के द्वारा, परमात्मा जी की कृपा से, ये सारी चीज़ें आप परमात्मा जी की कृपा से ही करेंगे। तो सबसे पहले तो
चरण शरण में श्री हनुमान जी बाबा जी के रहिए। पूरी तरीके से परमात्मा जी के चरण शरण में रहते हुए अपना जो रेमेडी है वो फॉलो कीजिए। उनके बारे में कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी मत सोचिए, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं होता है। इसके पीछे भी कोई कारण हो सकता है। आपके फैमिली मेंबर में किसी के साथ इनका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, या इस फीमेल को इनके बुरे कर्मा का, बहुत ज़्यादा बुरे कर्मा का फल मिलने वाला है, ये भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, जब ये आपके साथ ऐसा कुछ करती हैं तभी इनके लाइफ में टावर मूवमेंट आता है। जब ये किसी और के साथ करती है, ये अपने अपनों के साथ भी करती है, तो इनके लाइफ में टावर मूवमेंट नहीं आता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए कि आपका एक विशेष हो सकता है कि एक पर्पस ये भी है कि आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करें। और जो लोग ऐसे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा कार्मिक स्थिति को लोगों के लाइफ में कर्मा कर रहे हैं, उनको बैकफायर मिले आपकी पॉजिटिविटी से, ये भी तो एक लाइफ पर्पस हो सकता है। ठीक है, तो हेल्पिंग हैंड, बिल्कुल, जय जय भोले बाबा माता पार्वती जी। तो आप एक हेल्पिंग हैंड हैं, आप लोगों की हेल्प करने के लिए आए हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार से आप लोगों की हेल्प करेंगे, और आपको आप जितना हेल्प करते जाएंगे ना लोगों की, जो जिनको ज़रूरत है, ऐसे लोगों की हेल्प आप करते जाएंगे, उतना ही आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। तो ये चीज़ें वहाँ से जुड़ी हुई है कि आपके फैमिली मेंबर में, या आपके पर्सन से, या आपके क्लोज वन के ऐसे जो भी इनका कार्मिक बगीचे, इन लोगों का, ठीक है, 5 से 7 लोगों का, वो चीज़ें हील्ड भी होना था। और इन लोगों के लाइफ में जो रहस्य है, जो इनके रहस्य हैं, वो आपके सामने में उजागर होने वाले थे। और जैसे ही आपके सामने में उजागर होंगे, इनके तरफ उसी वक्त में इनके लाइफ में टावर मूवमेंट आएगा, उसी वक्त में इनके तरफ कर्मा बैक होगा। शनिदेव जी महाराज जी की दृष्टि इन पर पड़ेगी, या इनके बर्थ चार्ट में शनिदेव जी की 7.5, शनिदेव जी की 2.5 प्रारंभ होगी। ठीक है, तो कर्मा बैक होगा। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि शनिदेव जी आपके कर्मों का फल देते हैं। ठीक है, तो जैसे कर्म होंगे वैसे ही ये समय बीतता है। और मेरे सामने में अभी भी पॉजिटिव का कार्ड है, जिसमें समय, टाइम जो है, घड़ी नज़र आ रहा है। मतलब आपका जो गुड फॉर्चून है वो प्रारंभ हो रहा है, और इनके बुरे कर्मों का फल इनको मिलना प्रारंभ हो रहा है। तो आज सैटरडे के दिन बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर रीडिंग निकल कर है। जय 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 शनिदेव जी महाराज जी। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है, और कर्म घूम फिर कर आता ही है, चाहे आपके हो चाहे किसी और के हो। तो जितना हो सके लोगों को ब्लेसिंग सेंड कीजिए, लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए, लेकिन फॉरगिव करने के साथ साथ डिस्टेंस जरूर मेंटेन कीजिए। क्योंकि यदि आपका घर का एड्रेस इनको नहीं पता है, या आप इनसे मिल नहीं रहे हैं, तो आपको डिस्टेंस रहने के लिए भी कहा जा रहा है। इनसे डायरेक्ट संपर्क में आपको नहीं आना है। हो सकता है कि आपसे कॉल में बात करें तो उतना ही बात कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करके, यदि ज़रूरी है तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी जो रीडिंग बनाने के समय में मुझे जो निगेटिविटी फील हुआ है, तो वो कुछ प्रतिशत थी। आपके लाइफ में ये 10 गुना ज़्यादा रहा है पिछले पास्ट में, लेकिन अभी ये चीज़ें टावर मूवमेंट में समाप्त हो रहे हैं। तो आप धन्यवाद जरूर कीजिए परमपिता परमात्मा जी का। आपको भले ही ऐसा लगे, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, क्योंकि आपको कंफ्यूज किया जा रहा है कि आपके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। सच्चाई का सामना कीजिए, मृग तृष्णा के पीछे मत दौड़िए। कौन क्या कह रहा है कि आपके लाइफ में तो कुछ, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है, सिर्फ यदि आपको लगता है कि क्रोध अधिक आता है, क्रोध को पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष कुछ मत रखिए। सिर्फ अपने ऊपर वर्क कीजिए, और ये देखिए कि परमात्मा जी आपको क्या दे रहे हैं। परमात्मा जी आपको एक खूबसूरत जीवन दे रहे हैं। एक हॉनेस्ट पर्सन आपके लाइफ में है। आप खुद बहुत हॉनेस्ट हैं। आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए। आपके बच्चे, आपके फैमिली, सब कुछ बहुत अच्छे हैं। आपके लिए बहुत पॉजिटिव थॉट रखते हैं। इस तरीके से आप सोचेंगे तो आपके लाइफ में बहुत जल्दी ग्रोथ होगा। यहाँ पर श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। ठीक है।